हाय जय हिंद। आज के टॉपिक से राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, ये कॉस्मोस एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर सीरीज से लिया गया है, कॉस्मोस पब्लिकेशन से। इसका आज ये पॉलिटी सेक्शन का राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये 1955 में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? तो बीजी खेर जी की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ से ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 354 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन यानी ये राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर जी की अध्यक्षता में। आगे है 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003। देखिए, ये 8वीं अनुसूची कब संशोधन हुआ था? 2003 में। इसमें 4 भाषाएं की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। 92वें संविधान संशोधन 2003 क्या है? 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसकी कुल संख्या अभी 22 हो गई है। यहाँ पे लगभग 22 भाषाएं दी गई है, ये जिसको मैप के थ्रू हम ज़्यादा ही याद रख पाएंगे। मैप के थ्रू ज़्यादा आसान होता है याद रखना, लेकिन ऐसे फॉर्मली हम देख लेते हैं। देखिए, असमिया है, हिंदी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, 21 मैथिली और 22 है संथाली। अगला, संविधान में किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो ये अनुच्छेद 355 क में है। यानी संविधान अनुच्छेद 355 में राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाएगी, ये अनुच्छेद 355 में कही गई है। आगे, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये 2003 के अंतर्गत शामिल किया गया। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। देखिए, 71वें संविधान संशोधन यानी 21वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 में हुआ था। 8वीं अनुसूची में 3 यहाँ से भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो नमक, यानी न से नेपाली, एम से मणिपुरी और क से कोंकणी यानी नमक। 71वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नीचे पॉइंट है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। तो ये भी पूछ सकता है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो संस्कृत है। आगे है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। यहाँ तिरुपति आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थित है। इसमें अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। एक है तमिल, ये भी मैप से देख लीजिएगा। ये तमिल जिसको 2012 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014 में। देखिए, यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 में 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसको बोडो से अगर देखते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो याद करने का एक अच्छा ट्रिक देख लेते हैं, बदमाश। ठीक है, या इसको अगर इसमें से हम ए हटा देते हैं तो ये भी हो सकता है, बदमाश। सिंपल में बदमाश बोलते हैं, तो ये बी ए से हो जाएगा, बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, ए से कुछ नहीं, एस से संथाली। तो इसमें भी ए से कुछ नहीं, इसमें भी ए से कुछ नहीं। तो बी फॉर बोडो, डी फॉर डोगरी, एम फॉर मैथिली और एस फॉर संथाली। इसको 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और इसमें नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। अब देखिए, राजभाषा से संबंधित जितने अनुच्छेद है उसको पार्ट वाइज करके हम देख लेते हैं। ये हो गया अनुच्छेद विषय वस्तु। देखिए, संघ की भाषा का चर्चा है 343 यानी संघ की राजभाषा की चर्चा है। 344 में राजभाषा पर संसदीय जो आयोग और समिति का जो चर्चा है वो 344 में है, जो यहाँ पर पहले बता दिया गया था।
इसका गठन हुआ था 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? तो बीजी खेर जी की अध्यक्षता में। यानी 344 अनुच्छेद में है राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति की चर्चा है। 345 देखिए अब आगे क्षेत्रीय भाषाएं। अब देखिए क्षेत्रीय भाषाएं में क्या है। क्षेत्रीय भाषाएं के अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं, ठीक है, ये राज्य के प्रति है। नेक्स्ट है 346 यानी 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। देखिए ये संवाद किसके किसके बीच होगा? एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच होगा अथवा एक राज्य से संघ के बीच जो संवाद की भाषा है उसको 346 में रखा गया है, यानी 346 में रखा गया है। और 345 में यानी 345 में रखा गया है राज्य की राजभाषा या वहाँ की राजभाषाएँ, बहुत सारी भाषाएँ होती है, उसको रखा गया 345 में। और 346 में संवाद के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य एवं एक राज्य से संघ के बीच जो संवाद होती है उसको 346 में रखा गया है 346 में। आगे 347 यानी 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। देखिए मान लीजिए कोई राज्य है, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली इस समूह की जो भाषा है उससे संबंधित ये प्रावधान रखा गया है 347 में। जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है या मैथिली बोली जाती है। मिथिलांचल के क्षेत्र में जो बिहार में पड़ता है वहाँ का हम अगर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तो एक समूह को दर्शाता है, यह समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है 347 में। अब देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा। सभी चीज़ देख लिए। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग होता है और उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है उसके बारे में देख लेते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं संघ की भाषा के बारे में, क्षेत्रीय भाषा के बारे में, और अब देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है उसके बारे में। 348 और 349 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के साथ ही अधिनियम एवं विधेयकों को प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है 348 में, यानी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के साथ ही अधिनियमों और विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली, देखिए अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का चर्चा है 348 में, अनुच्छेद 348 में। 349 में है भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। ये भाषा से जितने संबंधित कुछ नियम जिसको अधिनियमित किया जाएगा उसका विशेष चर्चा किया गया है 349 में, यानी 349 में। आगे देख लेते हैं विशेष विनिर्देश। विशेष विनिर्देश में 350 से 351 तक की चर्चा है, यानी 350 में है शिकायत निवारण के लिए जो प्रयुक्त भाषा है उसके लिए 350 अनुच्छेद 350 में कहा गया है जो शिकायत निवारण के लिए जो भाषा रखी गई है उसकी चर्चा 350 अनुच्छेद 350 में है। अब 350A में देखिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं, यानी जो प्राथमिक स्तर पर जो भी स्कूल है, जो भी प्रतियोगिता स्थल है उसमें जो मातृभाषा में शिक्षण दिया जाएगा उसका सुविधा 350A में है। आगे है 350B भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी, यानी जो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी की चर्चा है 350B में। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की चर्चा है 350B में। देखिए अब 351 देख लेते हैं। 351 में हिंदी विकास के लिए विनिर्देश दिया गया, यानी 351 में अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश, यानी हिंदी भाषा को विकास किया जाएगा। हम अनुच्छेद कौन सी चर्चा में? अनुच्छेद 351 की चर्चा में हिंदी भाषा के विकास के बारे में। अगला पॉइंट है वर्ष 1957 में प्रथम राज्य भाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति की गठित की गई थी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के अध्यक्षता में। ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति की गठित की गई थी। अगला पॉइंट है भारत की राजभाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकती है? तो ये संसद में कम से कम 2/3 यानी 2/3 बहुमत से इसकी
संशोधन की प्रावधान है, यानी भारत की राजभाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन संसद में कम से कम 2/3 यानी 2/3 बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से पारित हो सकता है। अगला पॉइंट है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में संविधान संशोधन जोड़ा गया था। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में 21वां संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी संशोधन? 21वीं संशोधन कब? 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो ये बंगाल, यानी 22 भाषाओं में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। चलिए राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वहाँ यहाँ यानी एनसीईआरटी ये सार संग्रह से लिया गया है, ये कॉस्मोस पब्लिकेशन से ये जितने भी राजभाषा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सारे डिस्कस कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।